वेलकम टू राजसर क्लासेस। आज है 11 जनवरी 2026 और 11 जनवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 10 जनवरी को। कब मनाया गया है? 10 जनवरी को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। ये भी आपको ध्यान रखना है, कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए जनवरी मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस और विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। तो अभी तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए जा चुके हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी है जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता जी। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता जी ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। अच्छा, जस्टिस सौमेन सेन ये दोस्तों केरल के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस संगम कुमार साहू ये पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ नियुक्तियां देखते हैं। जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक के पद पर PS गिरीशा को नियुक्त किया गया। GI काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए S प्रकाश को CEO नियुक्त किया है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जोहरान ममदानी ने शपथ ग्रहण की है, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जोहरान ममदानी ने शपथ ग्रहण की है। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला है। हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना MD एंड CEO नियुक्त किया। अच्छा, RK अग्रवाल को FCI का प्रमुख बनाया गया है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन बन गए हैं? तो RK अग्रवाल। राकेश अग्रवाल को NIA प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता संभाली है? तो चक्रीय अध्यक्षता जो यूरोपीय संघ है इसकी जो अध्यक्षता होती है प्रत्येक 6 महीने में बदलती रहती है ना। तो चक्रीय अध्यक्षता अब किसने संभाली है? तो साइप्रस ने संभाली। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साइप्रस। नए क्वेश्चन है, हाल ही में हंगरी के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बेला टार का निधन हुआ है। तो ये किस देश के थे? हंगरी देश के थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस देश के प्रसिद्ध निर्माता बेला टार का निधन हुआ? तो राइट आंसर बताएंगे हंगरी के, है ना। इनका 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हंगरी के बारे में बात करें। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, करेंसी है हंगरियन फोरिंट और राष्ट्रपति कौन है? तामस सुल्यूक। कौन है दोस्तों? तामस सुल्यूक। नए क्वेश्चन है, हाल ही में PIB ने कहाँ पहला कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी दी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। PIB मतलब पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। कैपिटल है ईटानगर, CM है पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू। और गवर्नर हैं KT पटनायक, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ फैक्ट देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो सियांग घाटी है उसमें तितलियों की 6 नई प्रजाति की
खोज की गई है। अच्छा, पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। 69वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन ईटानगर में किया गया। अरुणाचल प्रदेश में नई कवक प्रजाति ब्रिजोपोरस कनाडी ये पाई गई है। केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी जी, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच का अभ्यास शुरू किया। कहाँ पे किया है ड्रोन कवच का अभ्यास भारतीय सेना ने? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी है, इस पे दोस्तों 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है। अरुणाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य पाया गया। इतना आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशावेन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री ने की है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 182 है। कितनी? 182। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में कौन है? तो गुजरात है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है ना, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको ध्यान रखना है। कुछ फैक्ट देखते हैं। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना गांधीनगर में की जाएगी। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी गुजरात करेगा। रूफटॉप सोलर मतलब कि छत पर सौर ऊर्जा के मामले में गुजरात अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। गुजरात 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित हुआ है। गुजरात का मोढेरा भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है। राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात में भारत टैक्सी का पायलट ऑपरेशन शुरू किया गया। अर्थ समिट 2025 का आयोजन गांधीनगर में किया गया। इतना आपको ध्यान रखना है गुजरात के बारे में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने कहाँ भारतीय भाषाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये नई दिल्ली में किया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। नए क्वेश्चन है, हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये सऊदी अरब में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? GCC, खाड़ी सहयोग परिषद। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है, उससे पहले हम सऊदी अरब के बारे में देखते हैं। अच्छा, सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल। अच्छा, किंग यहाँ के कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सऊदी अरब ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। सऊदी अरब में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जेद्दा में सजेक्स 2025 का शुभारंभ किया। अच्छा, सऊदी अरब ने नसुक उम्रा सेवा शुरू की। भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया। स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने जाने वाले सऊदी अरब के राजकुमार का निधन हुआ। भारत ने सऊदी अरब की फर्म मादेन के साथ 5 साल का DAP उर्वरक समझौता किया है। सऊदी अरब ने टूरिस नामक एक वैश्विक मंच लॉन्च किया है। इतना आपको ध्यान रखना है सऊदी अरब के बारे में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा रहा है? तो जो अभी विमेंस इंडिया के जो चौथे संस्करण की जो रिपोर्ट आई है टॉप सिटीज़ फॉर विमेंस इन इंडिया, तो इसमें दोस्तों बेंगलुरु है ना, बेंगलुरु टॉप पर रहा है। इसमें महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु है। इस रिपोर्ट में 125 शहरों की महिलाओं की भागीदारी रही। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य ने वन्यजीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो मध्य प्रदेश और असम राज्य ने वन्यजीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए। अच्छा, ये विनिमय क्या होता है? ये क्या है वन्यजीव विनिमय समझौता? मध्य प्रदेश और असम जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए है ना, और स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो रही जो प्रजातियां हैं उनको पुनर्स्थापित करने के लिए वन्यजीव के आदान प्रदान पर सहमत हुए। इतना आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं असम की। कैपिटल है दिसपुर। CM है हेमंत विश्व शर्मा। गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। अच्छा,
असम का पूर्व का अमेजन किसे कहते हैं? पूर्व का अमेजन कहते हैं दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है? असम में। असम के चराईदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टीलेनुमा दफन प्रणाली है ना, कहाँ पे है ये? असम में है। 2 दिसंबर को असोम दिवस के तौर पर मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ फैक्ट देखते हैं। असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कार शाला का शुभारंभ किया। असम ने सोने गेंडा शिकार हासिल किया। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों को असम में छोड़ेगी। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है, असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेट मिला है। अच्छा, कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए असम में प्रेरणा योजना शुरू की गई। असम मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। असम के बोडो लोगों के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये तमिलनाडु ने लॉन्च की है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? सबसे पहले देखते हैं, चेन्नई। सीएम है एम.के. स्टालिन और गवर्नर हैं आर.एन. रवि। अच्छा, तमिलनाडु में तिरुथिराई महोत्सव मनाया जाता है। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। अच्छा, लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं, तमिलनाडु के इरोड में रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? तमिलनाडु के इरोड में। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी बेसिन में उदबिलाव संरक्षण पहल का अनावरण किया। एडीबी ने तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन को मंजूरी दी। अच्छा, चेन्नई वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बना है। कौन सा? चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया। अच्छा, भारतीय तटरक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास चेन्नई में आयोजित किया। तमिलनाडु में स्थित पाक खाड़ी में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली। तमिलनाडु सरकार ने कलेमा मणि पुरस्कारों की घोषणा की है। इतना आपको तमिलनाडु के बारे में ध्यान रखना है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, IATA का हिस्सा बनने वाली भारत की 5वीं एयरलाइन कौन सी बनी है? तो ये बनी है अकाशा एयरलाइन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अकाशा एयरलाइन। मतलब कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की सदस्य बनने वाली 5वीं एयरलाइन कौन सी बनी है भारत की? तो अकाशा एयरलाइन। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।